हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम मिक्स फेसिंग पे क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सीटिंग अरेंजमेंट का ही एक टाइप है, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं मिक्स फेसिंग के कंसेप्ट को। तो क्वेश्चन में बोला गया है ABCDEFGH 8 पर्सन है जो एक रो में बैठे हुए हैं, जिनमें से 4 साउथ फेसिंग कर रहा है और चार साउथ फेसिंग कर रहा है और 4 नॉर्थ फेसिंग कर रहा है। तो चलो एक एक करके इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, एट मोस्ट 2 पर्सन सीट टू द राइट ऑफ ए हु डजेंट फेस नॉर्थ। यानी ए के राइट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 पर्सन बैठ सकता है जो नॉर्थ फेस नहीं करेगा। तो हमें तो डायरेक्शन पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि ए नॉर्थ देख रहा होगा। इसमें ऐसे 2 केस बन सकते हैं, एक में ए नॉर्थ देख रहा होगा और एक में ए साउथ देख रहा होगा। तो पहले हम मानते हैं ए नॉर्थ देख रहा होगा, तो ए का राइट इधर हो जाएगा। तो इसके राइट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 आदमी बैठ सकता है। तो ए का राइट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 आदमी बैठ सकता है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में फेस नहीं कर रहा है, यानी कि ये जो भी यहाँ बैठेगा वो साउथ डायरेक्शन फेस करेगा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के अनुसार। दूसरा इंस्ट्रक्शन बोल रहा है, 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी हु इज़ द ओनली इमीडिएट नेबर ऑफ सी। ओनली इमीडिएट नेबर ऑफ सी का मतलब है सी लास्ट में बैठेगा, बी सी का ओनली इमीडिएट नेबर यानी सी लास्ट में बैठेगा, और ए और बी के बीच में 3 लोग बैठना चाहिए। तो ए के राइट में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही आदमी आ सकता है, तो बी को इधर आना पड़ेगा, तभी ए और बी के बीच में 3 लोग आ पाएंगे। अब बी ए और बी के बीच में 3 लोग आ गए, और बी जो है सी का ओनली इमीडिएट नेबर है, यानी सी लास्ट में बैठेगा। अब 8 पर्सन हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड इंस्ट्रक्शन है, 3 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड जी, ई एंड जी, एंड नन ऑफ देम सीट एडजेसेंट टू ए। यानी ई और जी के बीच में 3 लोग बैठेगा, और ई और जी में से कोई भी ए के बगल में नहीं बैठेगा, यानी ई और जी में से कोई भी यहाँ नहीं बैठेगा। तो ई और जी कहाँ कहाँ बैठ सकता है? अगर ई और जी में से कोई यहाँ बैठा दें हम, तो 1 2 3 छोड़ के ई और जी में से फिर कोई यहाँ जाएगा जो कि फिर से एडजस्टेंट हो जाएगा। तो ई और जी में से कोई एक तो यहाँ बैठ सकता है, और 3 छोड़ के ई और जी में से कोई यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है कहाँ बैठेगा। फोर्थ इंस्ट्रक्शन है, एच सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। सी के सेकेंड राइट में एच बैठेगा। सी एंड में बैठा हुआ है, इधर कोई आ नहीं सकता है, तो सी का राइट इधर होगा, और सी का राइट इधर बनाने के लिए इसे नॉर्थ में देखना पड़ेगा, तभी इसके सेकेंड राइट में एच बैठेगा। तो सी के सेकेंड राइट में एच बैठ गया। फिर बोल रहा है, डी एंड जी सीट्स इमीडिएट राइट टू ईच अदर। इमीडिएट राइट टू ईच अदर का मतलब है डी और जी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। डी और जी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, यानी कि अगर डी नॉर्थ देख रहा है तो जी साउथ देखेगा, और अगर डी साउथ देख रहा है तो जी नॉर्थ देखेगा, तभी ये एक दूसरे का इमीडिएट राइट होगा। ठीक है, तो डी और जी में से कोई भी यहाँ तो बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से बता दिया गया कि डायरेक्शन सेम है। तो डी और जी दोनों यहाँ ही यहीं पे बैठ पाएगा। तो हमें पहले से पता है इस स्पेस में ई और जी में से कोई बैठेगा, तो जी यहाँ बैठ जाएगा, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, बचा कौन? ई। तो ई यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेस सेम डायरेक्शन, यानी कि ए का इमीडिएट नेबर होगा उसका डायरेक्शन सेम होगा। तो ए का इमीडिएट नेबर ये दोनों है, एक का डायरेक्शन हमें पता है ये साउथ देख रहा है, तो ये भी साउथ देखेगा, क्योंकि दोनों इमीडिएट नेबर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अब अगर ये साउथ देख रहा है तो ये नॉर्थ देखेगा, तभी ये एक दूसरे का इमीडिएट होगा, राइट होगा। इमीडिएट राइट, जी का राइट ये हो गया, डी का राइट ये हो गया, एक दूसरे का इमीडिएट राइट हो गया। उसके बाद बोला गया एक बच गया, वो है एफ, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बोला गया कि नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द राइट ऑफ एच। एच के राइट में जितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हुए हैं इज टू मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई यहाँ पे है, ई का लेफ्ट इधर हो जाएगा, ई के लेफ्ट में 0% बैठा है, तो एच के राइट में 2% बैठना चाहिए। तो एच का राइट अगर हम इधर बना दें तो इधर 2% हो जाएगा, यानी एच साउथ देख रहा होगा तभी इधर 2 आएगा, तो ये कंडीशन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया कि 4 नॉर्थ देखना चाहिए, 4 साउथ देखना चाहिए, 4 साउथ देखना चाहिए। तो नॉर्थ साउथ देखो, 1 2 3 4, तो बचा नॉर्थ, तो 1 2 3, तो ये भी नॉर्थ दिखेगा। तो ये हो गया इसका पूरा सेटिंग अरेंजमेंट। तो मिक्स फेसिंग पे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते हैं।
जिनमें हमको एज्यूम करना होगा। अगर हम यहाँ पे एज्यूम करते कि ए साउथ देख रहा है, जो कि इसका दूसरा केस होता, तो ये कहीं ना कहीं गलत निकलता। दोनों में से एक ही केस सही होगा। तो हमने जो एज्यूम किया था कि ए नॉर्थ देख रहा है, वो सही हुआ।